हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका पल पल रियल ब्लॉग में। आज का टॉपिक है वीडियो का लेडीज ब्रा से रिलेटेड। अक्सर क्या होता है, हमारी जो ब्रा होती है कभी रखे रखे टाइट हो जाती हैं या फिर हम गलती से टाइट ब्रा खरीद लेते हैं जो पहनने में थोड़ा सा चुभती हैं, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते हैं हम टाइट ब्रा के साथ। तो इस तरीके से हम अपनी जो टाइट ब्रा होती है उसे दोबारा से खोल सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हुक की तरफ से हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है और इसे कट कर देना है, अलग कर देना है। अब देखिए, आधा इंच कपड़ा मैंने हुक के साथ छोड़ दिया है और इसे कट कर दिया। दोनों तरफ से मैं इसी तरीके से इसे कट कर लेने वाली हूँ। ये देखिएगा, और ये स्टिकर है, मैं इसे हटा देती हूँ पहले, अभी इसका कुछ काम नहीं रहा। तो यहाँ पर और इसमें इक्वल कर लेती हूँ ताकि सिलाई में कोई परेशानी वगैरह ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन दोनों हुकों को काट के साइड कर लिया है और अब इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमें एक जैसे कलर की हमारी ब्रा है ना, उसी कलर का हमें चाहिए है कपड़ा। तो यहाँ पर मेरे पास तो कपड़ा रखा था इस तरीके से, इसी कलर का। तो मैं इसमें से एक स्टेप निकालने वाली हूँ जिसकी चौड़ाई होने वाली है 2.5 इंच और लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आपको जितना ढीला चाहिए आप उस हिसाब से लंबाई रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी निकाल लेनी है इसमें से, और आप लंबाई अपने हिसाब से रख लीजिए। तो अब हम इसे डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके हमें इस पे लगानी है एक सीधी सी सिलाई। आप चाहे तो इसे हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा मतलब सिलाई लगने वाली नहीं है। आप हाथ से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें लगा देती हूँ सीधी सिलाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए, इस पर सिलाई लग गई और अब मुझे इसे डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पे बीच में से मुझे कट कर लेना है ये। तो अब मेरे पास इसके पट्टी के 2 टुकड़े बच गए हैं, यानी कि अब इन दोनों टुकड़ों को जो मैंने स्टेप बनाई है ये, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसे हमें सीधा कर लेना है ताकि जो इसकी सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए और ये जो फिनिशिंग वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ आ जाए। तो इसी तरीके से मैं दोनों को पहले इन्हें सीधा कर लेती हूँ, फिर हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अब हमें इस तरीके से इसे पहले सीधा कर लेना है और फिर ये देखिए सीधा हो गई है इस तरीके से ये। तो अब हमें क्या करना है, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, थोड़ा सा मुंह की तरफ से इस पट्टी को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। उंगली की सहायता से कर लीजिएगा आप। और इससे ऐसा होता है ना कि जो धागे निकले हुए हैं ना, दोनों तरफ से धागे निकल जाते हैं तो वो धागे अंदर की तरफ चले जाएंगे और थोड़ी फिनिशिंग चीज़ में अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको उंगली से करके दिखा दी हूँ इसे। अगर आपसे उंगली से नहीं होता है तो आपको मैं एक तरीका बताने जा रही हूँ, चाहे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने उंगली से भी कर लिया है और मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर उंगली से आपसे सेट ना हो तो आपको कैंची लेनी है और कैंची के एक सिरे से आपको थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये देखिए, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाता है, इसमें परेशानी आपको नहीं होएगी। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ये देखिए, आसानी से मैंने इस कपड़े को अंदर की तरफ दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। और अब हमें उठाने हैं ये हुक एक साइड के, और इस पट्टी के साथ हमें ना इन हुकों को ज्वाइंट करना है, यानी कि जोड़ना है सिलाई से। ये देखिए, इस तरीके से इसमें सेट कर दीजिए आप और फिर इस पर सिलाई लगा दीजिए। कैंची की सहायता से थोड़ा सा फिट कर दीजिए इसमें अच्छे से, ताकि इसमें सिलाई अच्छे से लग जाए। तो बस अब मैं इस पर सिलाई लगाने वाली हूँ। यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है, आपको ध्यान देना है, आपको पक्की सिलाई लगानी है। आराम से लगाइएगा, थोड़ा फिनिशिंग के साथ, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, तो यहाँ पर एक तरफ से सिलाई तो मैंने यहाँ पे लगा दी है और अब इसका दूसरा जो हिस्सा है ना, हमें तो ये ब्रा इसमें सेट कर देनी है। ये देखिए, एक सिरा जो हमें उठाना है इसका, और देखिए आप सीधा उल्टा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इस पे देखिए, मैं यहाँ पे इसमें सेट कर देती हूँ और फिर मैं इस पे यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी। तो अब देखिए, कम से कम 2-2.5 इंच का गैप हमें मिल गया है, यानी कि और थोड़ा सा हमारी ब्रा बड़ी हो गई है। 2-2.5 इंच इधर से बड़ी हो जाएगी और 2-2.5 इंच उधर से दूसरी साइड से बड़ी हो जाएगी। तो फिर ये हमें ना टाइट नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी मैं इस धागे को कट कर लेती हूँ और देखिए, ये अच्छे से मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिया है। तो अब ये ढीली हो गई है एक तरफ से,
और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से ये हुक लगा देने हैं और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ब्रा काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं और मतलब कभी ढीली हो जाती हैं, कभी लूज हो जाती हैं, तो कभी टाइट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम ना उन्हें फेंक देते हैं, यूज में नहीं लेते हैं और काफ़ी सारा पैसा हमारा इन्हीं चीज़ों में बर्बाद होता भी है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं दूसरी तरफ से भी इस ब्रा के साथ सेट कर देती हूँ इन हुकों को। तो अगर हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं और अपनी थोड़ी सी बचत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आप इसमें सेट कर कर इस पर भी पक्की सिलाई लगा दीजिए। तो हाउस वाइफ अपने जो खुद के काम होते हैं घर में हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होता है अगर मन में चाह हो तो उस काम को हम नहीं कर पाए, बस थोड़ा सा हमें समय देना पड़ता है इन कामों को और हमारे काम जो होते हैं आसान होते चले जाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसमें पट्टी ज्वाइंट कर दी है और आप बताइएगा अब ये कैसी लग रही है। देखिए अच्छे से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और दोनों तरफ से ये ढीली हो गई है इतनी, और जो पहले टाइट होती थी अब ये ढीली हो गई। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरीके से आ रहा है थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये हम दोबारा से मैंने इसे ठीक कर ली है इस तरीके से। और अब मैं बताती हूँ कभी कभी ना हमारी जो स्टेप होती हैं ये ब्रा की ये भी लूज पड़ जाती हैं ढीली। तो इसे हमें क्या करना है, थोड़ा जो पीछे की तरफ से ना थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड मोड़ के इसे पट्टी को इसे सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी जो स्टेप है ना ये, तो पीछे की साइड से हमें इसमें कमर की तरफ से ना इसमें सिलाई लगा देनी है इन ब्रा की पट्टियों पर। तो ये थोड़ा सा ना छोटी हो जाएंगी, जो पहले ढीली हो रही थी अब ये ढीली नहीं होने वाली हैं। तो दोनों तरफ से मैं इन पट्टियों में भी सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं आपको एक आइडिया बताती चलती हूँ, आप चाहे तो इस तरीके से अपने ब्रा को सही कर सकते हैं दोबारा से पहनने लायक। तो यहाँ पर मेरी दोनों तरफ से सिलाई लग गई है इन पट्टियों में भी और अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है पहनने के लिए। इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गई है, पहले की तरह नहीं है जो मुझे टाइट हो रही थी और ये जो होती है ना स्टेप ढीली हो जाती है, तो ये भी ठीक हो गई हैं। अब देखिए हम आपको बताएंगे इसी ब्रा पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब क्या होता है कभी कभी हमारी ब्रा ढीली हो जाती हैं, तो ये वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए यानी कि बताने के लिए बनाई है। तो इसी एक ही ब्रा पर मैं आपको दोनों तरीके शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए कभी कभी ब्रा ऐसा होता है ना ढीली हो जाती हैं, रखे रखे मतलब उनकी इलास्टिक फैल जाती है, तो हमें जो पहनने में नहीं बनता और हम हाथ वगैरह ऊपर करते हैं जैसे किचन में काम करते हुए तो हमें कुछ सामान लेना होता है तो हाथ ऊपर करते हैं तो ये साथ में ऊपर खिसक के पहुंच जाती है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमें क्या करना है इसमें ना चुन्नट डाल देनी है पीछे की साइड में, जहाँ पीछे की साइड जो ब्रा की स्टेप होती है ना हमें ना थोड़ा सा इसमें चुन्नट डाल देनी है, अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करके इस पे ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो ऐसा करने से होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ये जो ना मतलब इधर से जो ढीला लग रहा था ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और हमें ये दोनों ही तरफ करना है, एक तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है वरना एक तरफ से ढीला रहेगा एक तरफ से टाइट हो जाएगा, तो वो मतलब इधर उधर फिट नहीं होगी आपको पहनने के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से ही हमें इसमें इस प्रोसेस को करना है। तो दोनों तरफ से मैंने चुन्नट डाल दिए हैं इसमें, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दी है और अब ये मतलब पहले से बहुत कम ढीली हो गई है, पहले ढीली ज़्यादा थी अब ये बिल्कुल सही हो गई है पहनने के लिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसे। तो पहले काफ़ी ज़्यादा ढीली थी अब ये थोड़ी सी टाइट हो गई है इस तरीके से। तो मैंने एक ही ब्रा पर आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।